इस वक्त एक पाठशाला में हैं। हमारी आपकी नहीं, भगवान की पाठशाला है ये सांदीपनी आश्रम। भगवान कृष्ण ने जहां अपने भाई और बाल सखा के साथ रहकर गुरु सांदीपनी से शिक्षा दीक्षा ली थी, जगज्जालपालं खचत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं सदाम्बोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोव्यस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानदीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं कृताम्नायगानं खगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहं समस्तामरेशं द्विरेवाभकेशं जगद्विम्बलेशं हृदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं सुरालीबलिष्ठं त्रिलोकीवरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरधीरं भवाम्बोधिधीरं भजेऽहं रमावामभागं तलानग्ननागं कृताधीनयागं गतारागरागं मुनीन्द्रैः सुगीतं सुरैः सम्परीतं गुणौघैरतीतं भजेऽहं कृष्ण ने इसी आश्रम में अपने बड़े भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ अवंतिका यानी उज्जैन में रहने वाले अपने गुरु सांदीपनी से
जीवन का हर पाठ सीखा। ये 5265 साल पुरानी बात है। उज्जैन नगरी, अवंतिका नगरी को एक गौरव भी प्राप्त है कि भगवान महाकालेश्वर के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे। ऐसा इस पूरा स्थान आज महर्षि सांदीपनि ऋषि के आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। इस आश्रम में भगवान कृष्ण ने 64 दिनों में समस्त 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान यहाँ पर प्राप्त करा था, जिसके अंतर्गत 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 कलाएं, 18 दिन में 18 पुराण, 20 दिन में गीता का ज्ञान, गुरु सेवा, गुरु दक्षिणा और सारे उपनिषद गुरु सांदीपनि जी से इसी स्थान के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने, बलराम ने यहाँ पर ग्रहण करी थी। और कृष्ण और सुदामा का मैत्री स्थल भी यही गुरु सांदीपनि ऋषि का आश्रम कहा जाता है। यहीं पर दोनों की मित्रता हुई थी, कृष्ण और सुदामा जी की। आश्रम का ये इलाका अंकपात कहलाता है। कहते हैं कि इस गुरुकुल में शिक्षा के दौरान भगवान कृष्ण जो कुछ भी अपने पाठ पर लिखते, पाठ याद हो जाने के बाद इस गोमती कुंड के जल से उसे साफ कर दिया करते थे। भगवान कृष्ण के चरण पद, पैरों के निशान आज भी शिला के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो इस पूरे क्षेत्र को आज अंगपाद क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और एक किंवदंती यह कही जाती है उज्जैन अवंतिका नगरी वासियों की भगवान कृष्ण अपनी अंग पट्टी का स्लेट भी इसी कुंड के जल से साफ किया करते थे। इस कारण आज इस पूरे क्षेत्र को वर्तमान में अंकपात क्षेत्र की संज्ञा भी दी जाती है। ये गोमती कुंड है। भगवान कृष्ण अपने गुरु के स्नान के लिए गोमती को यहां लेकर आए थे। कहा यह भी जाता है कि भगवान कृष्ण ने यहां पुण्य नदियों का पवित्र जल इकट्ठा कर दिया था, ताकि उनके गुरु सांदीपनि को पवित्र जल से स्नान करने के लिए आश्रम छोड़कर कहीं और न जाना पड़े। पहले योग विद्या के द्वारा गुरु सांदीपनि जी रोज नित्य गोमती नदी में स्नान करने जाया करते थे। तो भगवान कृष्ण की आत्मा को बड़ा कष्ट होता था कि मेरे गुरु को मात्र स्नान करने के लिए उस गोमती में इतनी दूर जाना पड़ता है। तो भगवान कृष्ण ने गुरु सांदीपनि जी से आग्रह करा कि महाराज आप कुछ ऐसा करें, आप इतनी दूर क्यों जाते हैं, मैं आप ही के द्वारा सिखाई हुई विद्या से इस गोमती को यहाँ पर प्रकट कर सकता हूँ। लेकिन गुरु सांदीपनि तो गुरु ठहरे, उनको ये नहीं मालूम था कि ये साक्षात नारायण के ही अवतार हैं। तो उन्हें 11 साल का छात्र है, तुम ये कैसे कर सकता है? तो बोले मैं आपके द्वारा जो विद्या मुझे सिखाई है, धनु विद्या के द्वारा, मैं उस गोमती का आह्वान करके यहाँ पर उसको बुला सकता हूँ, उसको प्रकट कर सकता हूँ। भगवान कृष्ण ने ऐसा ही करा, अपने बाण चलाया और बाण के द्वारा गोमती गंगा का जल प्रकट किया और फिर उनसे आग्रह करा गुरु सांदीपनि जी से, महाराज आप इसमें स्नान करें। दुनिया को शिक्षा देने वाले कृष्ण का इस गुरुकुल में आना गुरु सांदीपनि के लिए भी आश्चर्य ही था। लेकिन कृष्ण ने कहा वो जानते तो सब हैं, बस शुरुआत करना चाहते हैं, और शुरुआत बिना गुरु के संभव नहीं। कलयुग को गुरु की महिमा बताने वाले भगवान खुद ही साधारण छात्र बन गए।